हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। राइटिंग सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। लेटर राइटिंग हो गया, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग बचा हुआ, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग बचा हुआ, उसका नोटिस भी आपका दे रहा है। तो जितना भी सिलेबस में सबको पहले पढ़ा दिए थे, लेकिन दोबारा से सबको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए सब कुछ। ठीक है, देखिए आर्टिकल राइटिंग क्या होगा। एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कि अपना एक्सप्रेशन, अपना व्यू को दर्शाना होता है किसी भी स्पेशल टॉपिक या खास टॉपिक पे। ठीक है, और सबसे अच्छा होता है अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत अपने लिखने आता है, थोड़ा नॉलेज है, तो आप अच्छे से आर्टिकल वगैरह को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई टॉपिक होता है तो उस पर अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लिख पाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, नया नया वर्ड आ जाता है और कंटेंट भी आ जाता है, क्या लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है। तो दो चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो बार बार रिपीटेड वही सब आर्टिकल पूछा जाता है। जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन में पूछा जाएगा, ठीक है ना, कम्युनल हार्मोनी पे पूछा जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग भाईचारा बना के रहना है। फिर ब्रेन ड्रेन पे पूछा जाता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं टॉपिक, तो उससे हमेशा बार बार रिपीटेड सवाल रहता है। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ में कुछ कुछ दिया हुआ तो उसको पढ़ लीजिएगा। एक दो को मैं आज पढ़ दूंगा, ठीक है ना, बाकी आप घर पे रूम में आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग में कल भी बताया था कि आपको कोई टॉपिक पे लिखना है तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना पढ़े लिखिएगा तो कंटेंट ओरिजिनल नहीं डाल पाइएगा, जो कंटेंट हम लोग पढ़ने के बाद लिख पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप नए नए वर्ड नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए किसी भी पॉइंट पे लिखना है, किसी पे डिस्कशन करना है, तो पहले उसके बारे में स्टडी कर लीजिए, तब उसके बाद करिएगा तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है। बाकी तो आप लोग बिना पढ़े भी आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। इसका पहले रूल्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग अच्छे से लिख पाते हैं तभी जब अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, पढ़ने से क्या होगा, नया नया वर्ड तो आ ही जाएगा, कंटेंट आपका आ जाएगा, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे, किस डायरेक्शन में। ठीक है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। कोई मान ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक टॉपिक मिल गया, तो उस टॉपिक पर झूठ सच अपने से बना कर लिख दीजिएगा 10 लाइन, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा रियल कंटेंट क्या क्या, उसमें कुछ कुछ वहाँ पर ओरिजिनल थीम रहते हैं, कुछ पॉइंट, कुछ लाइन रहते हैं, ग्राफ क्या बोलते हैं उसको, पैसेज टाइप का रहता है, तो उसको याद करना रहता है, कंटेंट रहता है। तो कंटेंट को याद रख कर लीजिएगा ना, तो काम देगा। फ्रेश टाइप का कुछ वर्ड रहता है, इसीलिए दो चार आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। अगर दो चार आर्टिकल पढ़ें, वो आर्टिकल एग्जाम में नहीं भी आता है, तो दो चार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा तो बहुत आइडिया हो जाएगा। आइडिया होने से आप अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट था वही कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टाइम तो बहुत वेस्ट किए लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन जानकारी इंपॉर्टेंट दे दिए। क्योंकि टाइटल हम लोग को भी क्लास में लिखवाया जाता था तो लिखने के लिख देते हैं, लेकिन जब उसको नेट से घर पे आकर पढ़ते थे तो उसके बाद जब लिखने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा लिख पाते थे। ठीक है, तो ये सब बात होता है। चलिए, तो दोनों को बात डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो टाइटल मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा ना, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए, ठीक है, तो टाइटल आपको सबसे पहले क्या करना है कि मस्ट बी रिटन इन ए कैपिटल। टाइटल हम लोग हमेशा कैपिटल में से भी लिखते हैं तो अच्छा बात है। इसके बाद यूज मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद है, इसी का जस्ट रिपोर्ट होता है, जस्ट अपोजिट रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट तो बिना पढ़े करिएगा नहीं, तो रिपोर्ट घटना पर जो घटा है तो उसके बारे में लिखना है। आर्टिकल कुछ कुछ स्टूडेंट लिखने लगते हैं खुद से कि मेरा नंबर इसमें तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, स्टडी करके लिखिए, नंबर बेस्ट आएगा। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, यूज मिनिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कम से कम आपको, सॉरी क्या था यहाँ पर, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, वही तो बोले मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, पास्ट का नहीं। पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जो रूल्स वगैरह होते हैं तो ऑब्जेक्टिव में काम देते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या है, तो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, कौन सा टेंस का यूज करेंगे, क्या इसका फॉर्मेट टाइप का कुछ होता है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है थोड़ा सा। फॉर्मेट इसका कुछ खास है नहीं, फॉर्मेट सिंपल सा है, तो बता देंगे कैसे कैसे क्या है। अभी हम लोग देखेंगे एक आर्टिकल यूज। इसके बाद इट शुड बी रिटन इन 3 पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्शन तो देंगे हम लोग, उसके बाद बॉडी जो मेन बीच में होता है, उसके बाद कंक्लूजन, तीनों देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्या है, ल्यूसिड, मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए लैंग्वेज जो भी लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामर वगैरह भी ध्यान देना होगा, तो पे अटेंशन, ध्यान देना होगा आपको टू द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड यूज द गुड वोकैबुलरी। अच्छे अच्छे वोकैबुलरी का यूज करना है, तो कहाँ से पढ़िएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना अच्छा अच्छा वर्ड कहाँ से सिखवाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं। चलिए, वर्ड लिमिट शुड बी फॉलो, जितना वर्ड लिमिट दिया रहेगा, आर्टिकल 150 से 200 वर्ड में देता है, तो जितना दिया रहेगा तो उसी का अंदाज में आपको लिखना है। एंड योर साइन मस्ट बी रिटन इन इट्स क्या है, प्रॉपर प्लेस। एक खास प्लेस पे आप अपने साइन को, कहाँ पे, प्रॉपर प्लेस, दो जगह पे आप लिख सकते हैं। फर्स्ट थिंग कहाँ पे लिखिएगा, नेम ऑफ द राइटर कैन बी रिटन एट द राइट हैंड साइड आफ्टर द हेडिंग के बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक और होता है कि एट द बटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड में, बटम में। ठीक है, एट द बटम ऑफ द आर्टिकल, यानी कि बटम में आपको लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और स्टार्टिंग में राइट पे। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल आपको कोविड-19 पे, तो थोड़ा सा ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो आप कोविड-19 पे देने का चांस नहीं है, लेकिन कोविड-19 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी का हमेशा देता है लेकिन चांस कम है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देने का चांस रहता है। ठीक, तो राइट एन आर्टिकल
इतना वर्ड तो इतना वर्ड आपको लिखना है, ठीक ना। ऑन द कोविड-19 एंड यू आर XYZ, आपका नाम भी दिया रहेगा। तो आप अपना नाम कहाँ पे लिखिएगा, या तो हेडिंग लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दिए जो रूल था। इसके बाद राइट हैंड साइड यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए तो जो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में आपको लिखना है, ठीक। तो बाय मोहित द्वारा बाई लाइन का यूज करना है, बाई लाइन का यूज करना है, ठीक है, बाई लाइन। तो यहाँ पे आप अपना नाम बाई, और आपका जो नाम होगा आशुतोष होगा, जो भी होगा, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद दिखना स्टार्ट करिए, अपना कंटेंट है तो वही बोलते हैं अपना कंटेंट, बेस्ट कंटेंट तब होगा जब अपने से स्टडी कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कोरोना वायरस विच इज कॉमनली नोन एज द कोविड-19 इन्फेक्शन डिजीज दैट काउजेज इलनेस इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारी ला देता है ह्यूमंस पे, ठीक है। कोरोना वायरस है अफेक्ट क्या डे टू डे लाइफ में अफेक्ट किया, पेंडेमिक किया, आतंक किया, मिलियंस ऑफ लोगों को क्या परेशान किया, सिक किया, एंड किलिंग द स्प्रेड्स ऑफ दिस डिजीज। इसके फैलने से बहुत लोग मर भी गए, ठीक है। डिजीज को फैलने से कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया में पार्ट ऑफ है वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक बन चुका था, ठीक है। कोरोना वायरस 2019 में आया था ना, एंड फर्स्ट केसेस ऑफ द कोविड-19 इन इंडिया वेयर द रिपोर्टेड ऑन 30 जनवरी 2020 को पहला मिला था। तो ये सब डेट वगैरह कैसे डालिएगा जब अच्छे से पढ़ पाइएगा, ठीक है। इन द टाउन ऑफ द केरला में सबसे पहला मिला था ना, ठीक है। तो कोविड-19 पे चांस देने का कम है, तो इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। तो कोई अच्छा सा आर्टिकल होगा उसको हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोविड-19 पे डिटेल में अपने लिख दी, इसमें डाटा वगैरह सब है, कैसे कैसे दूरी बनाकर 6 फीट का दूरी रखना है, ये सब तो कुछ जानकारी था। मास्क वगैरह का यूज़ करना है, ठीक है। 6% अल्कोहल वाला आपको सैनिटाइजर का यूज़ करना है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें 2-3 आर्टिकल दिया है, तो आराम से संडे वगैरह जब भी टाइम मिलेगा तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से बाहर नहीं देता है, ठीक है। इसे बाहर भी देखना तो आप पढ़ लीजिए, इतना आइडिया देगा ना तो आप अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है तो उसको बता देंगे इस बारे में। चलिए, तो कॉम्युनल हार्मोनी पे हम बात कर रहे थे कि इस पे देता है, तो आप इसमें से हमको 1-2 को पढ़ देंगे, या तो कॉम्युनल हार्मोनी को पढ़ देते हैं, या फिर आपका किसी एक को अच्छे से पढ़ देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा, एक मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक आप खुद से पढ़ लीजिएगा, और कुछ दिया होगा तो देख लेते हैं। और एक इसमें था जो ब्रेन ड्रेन का बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया भी, ठीक है। ये तो आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, और नेटवर्किंग इतना एडवांस हो गया तो इसके पे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा थोड़ा सा पढ़ लें सभी को। और होगा एक आपका लास्ट आपका ब्रेन ड्रेन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रेन ड्रेन को ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। बाकी सिंपल है, गर्ल्स एजुकेशन, ये सब वीडियो बड़ा चला जाएगा, आप घर पे पढ़िएगा। जो वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा उस वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी से खोज कर पढ़िएगा। वो तो डिक्शनरी सबका मोबाइल में आ गया, हम 9th-10th में थे तो डिक्शनरी का यूज़ करते थे, मेरे पास बहुत बड़ा डिक्शनरी था, ठीक है। सोशल साइंस SST वगैरह जो भी पढ़ते थे तो बहुत बड़ा डिक्शनरी, मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, बाकी आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात है नहीं कि नहीं पढ़ पाइएगा। तो क्या है, आवर नेशन इज द वेरी प्राउड ऑफ आवर यूथ, ठीक है। ब्रेन ड्रेन वही जो हम लोग पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जा रहे हैं तो काम करना, तो वही होगा। हम लोग का ब्रेन कहाँ हो गया, चला गया ड्रेन, मतलब कि यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। तो वही बोला है, आवर नेशन इज वेरी प्राउड ऑफ आवर यूथ, ठीक है ना, हु आर कंसाइडेड टू बी ए बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। उनको माना जाता है कि ब्रेन बेस्ट, वर्ल्ड में सबसे अच्छा उनका ब्रेन है, ठीक है। यूथ इज नोन एज क्या, फ्यूचर ऑफ टुमारो। यूथ किसके नाम से जाने जाते हैं, फ्यूचर, कल का भविष्य है। नाउ अभी तो युवा हम लोग, फ्यूचर भविष्य है, मतलब है ही, इसमें कोई दो नाम है नहीं। नाउ डे इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन का फेसिंग, समझ गए, इसका फेसिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि बाहर से पैसा के लिए चला जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन एराइजेज वेन, कैसे एराइज कैसे होता है ब्रेन ड्रेन, देख लीजिए कैसे होता है। वेन द कंप्लीट हिज एजुकेशन, जब कंप्लीट करने के बाद एंड एक्सपर्ट्स फॉर ए जॉब्स के लिए खोजने निकल पड़ता है, ठीक है। हिज ऑन डिजायर, अपनी मतलब इच्छा से जॉब मिले, बट फेल टू गेट ए जॉब नहीं मिल पाता है ऑफ द सफिशिएंट प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, जितना वो चाहता है कि हमको मिल पाए, सेटिस्फैक्शन मिल पाए, जॉब में उतना नहीं मिल पाता है। इन इंडिया, भारत में क्या होता है, पैटर्न ऑफ ब्रेन ड्रेन हैज काउट द पब्लिक आई रिसेंटली, मतलब लोगों की आंखों में बहुत जल्दी, मतलब हाल ही फिलहाल में देखा गया है ब्रेन ड्रेन के बारे में। तो ब्रेन ड्रेन के बारे में क्या देखा गया है कि ईच एंड एवरी इंडियंस हैज डिजायर टू एक सेकंड, क्या है यहाँ पर चल नहीं रहा, ठीक है। डिजायर टू अब्रोड यानी विदेश जाना, आफ्टर और बिफोर क्या है, कंप्लीशन ऑफ स्टडी, कंप्लीशन होगा ना, यानी कंप्लीट करना, यानी पढ़ाई करते करते या पढ़ाई करने से आगे पीछे भी चला जाता है, विदेश चला जाता है, यही देखने को मिला है। तो इसी देखने के बाद को बोला जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन को हाल ही फिलहाल में लोगों की आंखों में देखा गया है, यानी लोगों के नजरिए में आया है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बाहर चले जाओ, या फिर मतलब पढ़ाई करके ही बाहर जा सकते हो। बट व्हाट इज द रियली अलार्मिंग इन द इन्फॉर्मेशन दैट द एवरेज एज ऑफ द माइग्रेंट्स बिटवीन, इतना सीता के जो चले जाते हैं तो हम लोग के लिए क्या है, अलार्मिंग एज, यानी कि संकेत, मतलब बहुत ही बुरा है। एंड इंडिया स्पेशली यूथ हैज ए अंडरस्टैंड दैट टुडे इंडिया इज नो लेस देन, क्या है यहाँ पर, एनी अदर कंट्री। आज हम लोग मतलब भारत जो भी यूथ है, या हम भारत हैं तो हम लोग किसी कंट्री से कम नहीं है, ठीक है ना। एंड इंडिया हैज ए
मेड क्या ड्रास्टिक एडवांसमेंट इन ऑल स्पेयर्स, वेदर इट बी साइंस या टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो तो हर एक क्षेत्र में हम लोग क्या किया, ड्रास्टिक एडवांसमेंट, बहुत बड़ा हम लोग मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ किए हैं, ठीक है, अचीवमेंट को प्राप्त किए हैं हर एक क्षेत्र में, ठीक है। एजुकेशन और इन्वायरमेंट एंड ही कैन गेट जॉब ऑफ हिज डिजायर इजली, और हम लोग जो भी मतलब जो हम लोग चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। तो भारत में ऐसा लगे, फिर भी देयर इज ए नो नीड टू गो डू, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है क्या बाहर जाइए, दिस वंडरफुल नेशन, इसको छोड़कर, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉयर ऑफ अनदर नेशन हु डज नॉट इवन अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर को नहीं समझ पाते हैं एंड इंडियन ब्यूटी को, एंड नो नीड टू गो एंड ईट द नेबर कंट्री एंड विद द, यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, हाउस विद द आउटान कुक्स एंड डिलीशियस फूड, हम लोग मतलब हमारे शहर में बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। वन शुड नॉट गो अनदर कंट्री, ठीक है ना, वर्क वेन आवर ओन कंट्री प्रोवाइड सच ए वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बार वन शुड नॉट गो, ठीक है ना। एंड वी जस्ट नीड टू सच ए लिटिल मोर, आर्टिकल है अपना थॉट डालना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद अपने खुद से आप लिख सकते हैं, लिटिल मोर वर्क एंड देन ऑल इंडियंस बी एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर, सबको मिलना चाहिए, इंडिया विल बी गार्डन ऑफ बर्ड एंड ड्रीम्स ऑफ वन सेकेंड, हम लोग सभी को जॉब वगैरह मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से, तो यही बोल रहा है कि हम लोग बस हार्डवर्क वगैरह करते रहेंगे तो हम लोग को सब एम्प्लॉयमेंट वगैरह यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ अच्छे से होगा, तो हम लोग को बाहर कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। तो ब्रेन ड्रेन के बारे में था, ठीक है। इसी टाइप से और भी दिया है एक दो, इसको पढ़िएगा, मैं पढ़ के यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उतना, ठीक है ना, इसको अच्छे से करने पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो खुद से, इसमें कोई विशेष रूप से समझाना है नहीं कि आपको दिक्कत होगा इस टाइप से, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग हो गया, इसका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद जस्ट हम लोग रिपोर्ट को देख लेंगे, और फिर आपका क्या बोलते हैं लेटर है थी, उसको क्या नाम था, नोटिस देख लेंगे, पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट, और राइटिंग सेक्शन में नंबर नहीं कटना चाहिए, कि इसमें नंबर कटेगा ही नहीं। इसका फॉर्मेट सिंपल सा, आप क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है कैपिटल में, उसके बाद अपने यहाँ नाम लिखिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता। कंटेंट अपने अनुसार अपने लैंग्वेज में, जो भी सिंपल लैंग्वेज आपका जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, बस कंटेंट थोड़ा बहुत रहना चाहिए, बस बाकी टीचर उतना ढंग से, बस आर्टिकल है तो आर्टिकल लॉन्ग पीस, अगर नहीं तो आप क्या करिए, सिंपल से रिपोर्ट लिख दीजिए, काम हो गया। रिपोर्ट तो छोटा लिखना है, उसमें तो कुछ करना नहीं, तो यही था, ठीक। इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिएगा, खास करके आप कॉमनल हार्मोनी को पढ़ लीजिएगा, कैसे हम लोग ताल में मिला के सब जितना भी कम्युनिटी है सब कैसे, भारत में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इस टाइप से उसमें रहेगा। और आपका एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन था, और वही कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, पढ़ना है, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर देना है, ताकि आप लोग के लिए कुछ काम होते रहे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।